गर्ल्स 10th क्लास की हिंदी की बुक लेसन सेकंड चल रहा है तुलसीदास जी का। कल हमने पाठ परिचय और कवि परिचय दोनों क्लियर कर लिए हैं। आज देखते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसके अंदर पाठ परिचय के अंदर हमने देखा था कि जब श्री राम धनुष को तोड़ते हैं तब परशुराम जी अपने परसे के साथ में क्रोधित होते हुए उस सभा में आते हैं और क्रोध करने लगते हैं। तब वह श्री राम से कह रहे होते हैं कि जिसने भी इस परसे को तोड़ा है वह मेरे 100 भुजाओं के समान शत्रु माना गया है। और इसी बीच लक्ष्मण जी परशुराम जी से कह रहे हैं कि इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है, आप तो बिना काज ही इन पर क्रोधित हो रहे हैं। इस प्रकार से इनमें बताया गया है। तो आज हम बात करते हैं लक्ष्मण परशुराम संवाद। पहला पद्य देखिए। नाथ शंभुधनु भंज निहारा, होई क्यों एक दास तुम्हारा। इसमें तुलसीदास जी के माध्यम से बताया गया है लक्ष्मण श्री राम और परशुराम जी के बीच में संवाद चल रहा है। तो उसमें कह रहे हैं, श्री राम जी कह रहे हैं, हे नाथ शंभु धनु भंज निहारा। शंभु धनु यानी शिव धनुष, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला। इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला, होई क्यों एक दास तुम्हारा, एक दास आपका ही हो सकता है। इसे जब परशुराम जी उस सभा में आते हैं क्रोधित होकर, तब श्री राम जी उनसे कह रहे हैं कि हे नाथ इस शिव धनुष को तोड़ने वाला एक दास आपका ही होगा। आयुषु कहा है कहिए किन मोही। जब परशुराम जी सभा में आए हैं तब श्री राम जी कह रहे हैं कि आप इस सभा में क्यों आए हो, यदि आवश्यकता होती तो आप मुझे ही वहां बुला लिए होते, इतना कष्ट क्यों पा रहे हो। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। जब श्री राम जी ने कहा कि आप यहाँ क्यों आए हो, तो ये शब्द सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, सेवकु सोजो करे सेवकाई। सेवक वही होता है जो सेवा करता है। सेवकु सोजो करे सेवकाई, सेवक वही होता है जो सेवा करता है। अली करनी करी लड़ाई। करने का मतलब यह है, सेवक तो वही बताया गया है जो सेवा करता है, तो उसी रूप में शत्रु भी शत्रु वह होता है जो लड़ाई करता है। जो लड़ाई करता है वह शत्रु कहलाता है और जो सेवा करता है वह सेवक कहलाता है। सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। सुना है राम शिव धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। परशुराम जी कह रहे हैं, सुनहु राम जी शिव धनु तोड़ा। हे राम मैंने सुना है शिव धनुष को किसी ने तोड़ा है। सहस बाहु समसो रिपु मोरा। तो श्री राम जी से कह रहे हैं, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे सहस बाहु यानी 100 भुजाओं के समान, रिपु यानी शत्रु, मोरा यानी मेरा, सहस्त्र भुजाओं समान 100 भुजाओं के समान मेरा शत्रु है। जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है वह मेरे 100 भुजाओं के समान शत्रु है। 100 बिलगांव बिहाई समाजा, नत मारे जय सब राजा। अब इसमें परशुराम जी क्रोधित स्वभाव में कह रहे हैं, क्रोधित होकर श्री राम से कह रहे हैं कि हे राम, या तो वह स्वयं ही इस समाज से बिलगाव यानी अलग हो जाए, जिसने भी इस शिव धनुष को तोड़ा है, या तो वह स्वयं ही इस सभा से, इस समाज से अलग हो जाए, न तो मारे जय सब राजा, वरना मैं सभी राजाओं को यहाँ पर मार डालूंगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। जब परशुराम जी ये बात कह रहे थे तब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, बोले परशुधरी अवमाने। उनके परशुराम जी को अपमान स्वरूप, मतलब जब वो हंस रहे थे, उनकी बातों पर जब हंस रहे थे तो परशुराम जी का क्या हो रहा था, उस समय अपमान हुआ। जब वो उनकी बातों पर हंसे तो परशुराम जी ने अपना अपमान समझा। बहुधनुई तोरी लरिकाई, कबो न हंसी रीस किन्हीं गोसाई। लक्ष्मण जी ने जब मुस्कुराकर उनको कहने लगे कि बहुत से धनुष, बहुधनुई तोरी लरिकाई, लरिकाई का अर्थ होता है बचपन, बहुत से धनुष तोड़े हैं बचपन में। श्री राम ने बचपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं। लक्ष्मण जी उनकी बात को काटते हुए, परशुराम जी की बात को काटते हुए जब कह रहे थे, हंस रहे थे, तब परशुराम जी का अपमान हुआ और
उन्हीं की बात को काटते हुए लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि श्री राम जी ने बहुत से धनुष बचपन में तोड़े हैं। कबहु न असी रिस किन्हीं गोसाई, कभी भी किसी ने इस प्रकार से इनके ऊपर क्रोध नहीं दिखाया है, कभी इन पर क्रोधित नहीं हुए हैं। ए ही धनु पर ममता के हेतु सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। इसी धनुष पर, ए ही धनु यानी इसी धनुष पर ममता के हेतु इतनी ममता क्यों है, सुनी रिसाई कहे भृगुकुल केतु। यह सारी बातें जब लक्ष्मण जी कह रहे हैं तब भृगुकुल के पुत्र परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभाल। हे राजकुमार, हे नृप बालक, हे राजकुमार, हे राजपुत्र, तुम अभी काल के बस में हो, इस वजह से तुम्हारी बोली संभलने में नहीं आ रही है। अर्थात तुम जो शब्द बोल रहे हो उनको कम से कम समझकर तो बोलो। तुम जो बोल रहे हो वह मेरे अपमान स्वरूप शब्द बोल रहे हो। धनु सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। धनु धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, इस धनुष के समान इस तीनों लोकों में इसके समान कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, ये पूरा संसार जानता है कि इस धनुष के समान इन तीनों लोकों में ऐसा कोई धनुष नहीं है। कहने का मतलब इसमें पहले तो श्री राम जी कह रहे हैं परशुराम जी से कि आप यहाँ क्यों आए हो, अगर आवश्यकता होती तो आप मुझे वहाँ बुला लेते। तो परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि सेवक वही होता है जो सेवा करता है, उसी प्रकार जो लड़ाई करता है वह शत्रु माना गया है। जिसने भी इस धनुष को तोड़ा है वह मेरे 100 भुजाओं के समान शत्रु माना गया है। वह या तो समाज से स्वयं ही अलग हो जाए, नहीं मैं सभी राजाओं को मार डालूंगा। यह सब कौन बोल रहे थे? परशुराम जी कह रहे थे। तो उनकी बात को काटते हुए लक्ष्मण जी उनकी बातों पर हंसते हुए कह रहे हैं कि इस धनुष को, ऐसे धनुष तो श्री राम ने बचपन में बहुत से तोड़े हैं, लेकिन कभी भी इनके ऊपर किसी ने क्रोध नहीं दिखाया है। तो इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है? जब लक्ष्मण जी ये सब बातें कह रहे थे तो परशुराम जी क्रोधित होकर, जो भृगुकुल के थे, भृगु वंश के पुत्र थे परशुराम जी, तो वह क्रोधित होकर कहते हैं कि हे मूर्ख बालक, जो लक्ष्मण जी हैं उनके लिए कह रहे हैं कि हे बालक, हे राजकुमार, तुम अभी काल के वश में हो, अतः तुम्हारी बोली संभलने में नहीं आ रही है। बोलत तो ही न संभाल, तुम अपनी बोली को संभालो। इस धनुष के समान इस तीनों लोकों में दूसरा कोई धनुष नहीं है। विदित सकल संसार, यह पूरा संसार जानता है। ठीक है, तो ये पूरा पद्य आपको समझ में आया है। अगला देखिए, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सम धनुष समाना। हमने तो सभी धनुषों को एक समान ही जाना है, हमने तो एक समान ही धनुष को जाना है। सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हमने तो सभी धनुषों को एक समान माना है। का क्षति लाभु जनु धनु तोड़े, इस शिव धनुष को तोड़ने से क्या लाभ है और क्या हानि हुई है? देखा राम नयन के भोरे, जैसे ही राम के नेत्रों ने इस शिव धनुष को देखा, छुअत टूट रघुपतहु न दोषों। जैसे श्री राम के नेत्रों ने उस धनुष को देखा और जैसे ही छूते ही वह धनुष टूट गया। रघुपति हूँ न दोषों, इसमें श्री राम जी का कोई दोष नहीं है। जैसे ही श्री राम ने उस धनुष को देखा और छूते ही वह धनुष स्वयं ही टूट गया। इसमें क्या तो लाभ है और क्या हानि है, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। लक्ष्मण जी कह रहे हैं हे मुनि, हे परशुराम जी, आप तो बिना किसी बात पे ही क्रोधित हो रहे हैं। बोले चितई परशु की ओरा, रेसत सुने सुभाव न मोरा। अब यहाँ पर परशुराम जी अपने परसे की ओर देखते हुए कह रहे हैं रेसत यानी हे मूर्ख, सुने हो स्वभाव न मोरा। तुमने अभी मेरे स्वभाव को नहीं जाना है, तुम मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। बालकु बोली बंधु न तोही, केवल मुनि जड़ जाने ही मोही। मैं तुम्हें बालक समझकर बालकु बोली बंधु नहीं तोही, मैंने तुम्हें बालक
बालक समझा है, बालक समझकर तुम्हें नहीं मार रहा हूँ, तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, हे मूर्ख तुमने तो मुझे केवल एक साधारण मुनि ही समझा है, तुझे नहीं पता मैं कौन हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बचपन से ही ब्रह्मचारी रहा हूँ, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं इस संसार में जितने भी क्षत्रिय कुल हैं मैं उन सबका विद्रोही हूँ, अर्थात मैं उन सबका सबसे बड़ा शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से, भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को राजा विहीन किया है, अर्थात कई राजाओं को मार दिया है। इस भूमि पर मैंने कई राजाओं को मार दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और अनेकों बार मैंने राजाओं को मारकर इस भूमि को ब्राह्मणों को दान में दिया। मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण, ब्राह्मणों को विपुल बार यानी अनेकों बार दान में दे दिया है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस भूमि को कितनी ही बार राजा विहीन किया है, अर्थात कितने ही राजाओं को मैंने मार दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, विपुल बार मही देवन दीनी, मही देवन का अर्थ है ब्राह्मण, विपुल बार यानी अनेक बार, अनेक बार मैंने ब्राह्मणों को यह भूमि भी दान में दी है। सहस बाहुभुज छेद निहारा, परसु बिलो की महीप कुमारा, मेरे इस फरसे में परसु बिलो को महीप कुमारा, हे राजकुमार, हे महीप कुमार, महीप कुमार का अर्थ है यहाँ राजकुमार, हे राजकुमार मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि सहस्त्र भुजाओं को भी वह काट डालता है। मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि यह 100 भुजाओं को भी एक बार में काट डालता है, छेद कर देता है, अर्थात उसे काट डालता है। मातु पिता ही जनी सोच बस करसी महिष किशोर, फिर से परशुराम जी कह रहे हैं मातु पिता ही जनी सोच बस, तुम अपने माता पिता को सोचने पर विवश मत करो, अर्थात शोकग्रस्त मत करो, क्योंकि मेरा क्रोध इतना भयंकर है, मेरे फरसे में इतनी ताकत है कि तुम्हें कभी भी यह मार सकता है, तेरा वध कर सकता है। करसी महिष किशोर, करसी महिष किशोर, हे राजकुमार, इसमें लक्ष्मण जी के लिए कहा गया है हे महिष किशोर, हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम अपने माता पिता को शोकग्रस्त मत करो, अर्थात मेरे क्रोध को इतना मत बढ़ाओ अपनी वाणी से कि मैं तुझे मार दूं, तेरा वध कर दूं। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर, मेरे फरसे में इतनी ताकत है, मेरा फरसा इतना भयंकर है, परसु मोर अति घोर, मेरा फरसा इतना भयंकर है, मेरे फरसे में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है। गर्भन के अर्भक दलन, इसका मतलब है क्षत्राणियों के गर्भ में जो शिशु पल रहे होते हैं यह उनका वध कर डालता है। गर्भन के अर्भक दलन, क्षत्राणियों के गर्भ में पल रहे शिशुओं को यह मार डालता है, उनका वध कर देता है। इतना भयंकर इस फरसे को बताया गया है। ठीक है, तो लक्ष्मण और परशुराम के संवाद में ये दोनों मैंने पैराग्राफ पढ़ाए हैं, आपको समझ में आया होगा। आगे जितना मैंने पढ़ाया है उनको सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। सप्रसंग में आप लिखोगे, इसमें दिया गया है यह संवाद लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से उद्धृत है, ये लाइन आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद में आपको कवि का परिचय देना हो तो थोड़ा बहुत कवि के लिए पाठ का परिचय और इस पद्य का परिचय के लिए मैंने आपको बताया है। यह कहाँ से लिया गया है? लक्ष्मण परशुराम संवाद रामचरितमानस के बाल कांड से लिया गया है। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। 2 पैराग्राफ क्लियर करवा दिए हैं। शब्दार्थ आपको मैंने कल कहा था याद करने के लिए, समझ में उससे आपको अच्छे से आ गया होगा। अगला हम कल बात करेंगे। थैंक यू।